पुलिस के बीच विवाद चलता रहा और तब दिल्ली पुलिस 3 लोगों को लेकर यहाँ से रवाना हुई है। इस घटनाक्रम को किस तरह से देख रहे हैं आप, क्योंकि पुलिस के खिलाफ यहाँ पर नजर आई? निश्चित तौर पर कल का जो हाई वोल्टेज ड्रामा जो हिमाचल प्रदेश में हुआ वो मैंने ही नहीं अपितु पूरे देश ने उस ड्रामे को देखा है। आप सबको जानकारी है कि AI समिट जो है वो दिल्ली में आयोजित की गई और अनेकों राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष, अनेकों राष्ट्रों के मंत्री उस समिट में हिस्सा लिया। और स्वाभाविक है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस देश को कैसे बदनाम किया जाए, एक साजिश कांग्रेस पार्टी के उन सभी कथाकथित नेताओं के द्वारा की गई। और सबसे बड़ी बात है कि उस साजिश का केंद्र बिंदु अगर कोई रहा है तो हिमाचल सदन, हिमाचल भवन ही उस साजिश का केंद्र बिंदु रहा है। और स्वाभाविक है कि दिल्ली पुलिस को उस घटना को लेकर के जो लोग उस घटना में शामिल थे उन लोगों को गिरफ्तार तो करना ही था। और दिल्ली पुलिस ने कानून के तहत जो लॉ कहता है, जो कानून कहता है, उस कानून के तहत ही उन्होंने कल उनको गिरफ्तार किया। और पहली बार ऐसा हुआ होगा कि पुलिस विभाग के अगेंस्ट ही FIR के झूठे केस आपने कल देखे होंगे। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से सरकार के संरक्षण में पुलिस विभाग ने सरकार के दबाव में जो एक बहुत ही शर्मनाक जो घटिया प्रदर्शन किया है, जिसके कारण से हिमाचल प्रदेश की नाक एक बार फिर से प्रदेश सरकार के माध्यम से, पुलिस विभाग के माध्यम से काटी गई है, ये मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं। और दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को भी कैसे प्रभावित किया जाए, वो आपने देखा होगा कि कल एक बार उनको पकड़ा जाता है, उसके बाद कोर्ट ले जाया जाता है, दूसरी बार फिर पकड़ा जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ ये जो पिछले कल की जो घटना हुई है, ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में तो पहली बार हुई है। और हिमाचल प्रदेश में रहने वाले हर जनमानस को इस घटना से बहुत बड़ा आघात हुआ है, बहुत बड़ा दुख हुआ है। और आज पूरे प्रदेश में सरकार की भी और प्रदेश की सरकार की भी और पुलिस प्रशासन को लेकर के भी थू आज पूरा प्रदेश कर रहा है। मैं इस घटना की निंदा करता हूं। और निश्चित तौर पर एक बात आपने सुनी होगी कि सच्चाई की जीत होती है। तो दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल कानून के तहत काम किया था, तो अंततः जीत भी उन्हीं की हुई। और मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने, जिन कार्यकर्ताओं ने इस देश की छवि को खराब करने का काम किया है, चाहे वो किसी पर भी प्रदेश से संबंध रखते हो, चाहे हमारे हिमाचल प्रदेश से थे, चाहे अन्य प्रदेशों से थे, मैं समझता हूं कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में, भविष्य में इस तरह की घटना ना घट सके। ये मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ। सरकार के हवाला दिया गया है, वो ये दिया गया है कि इन्फॉर्म नहीं किया गया, अनुमति नहीं ली गई स्थानीय थाने से, इन्फॉर्म नहीं किया गया के मुताबिक जो है कार्रवाई होनी चाहिए थी। और उसके बाद से हिमाचल पुलिस ने उन पर इस तरह का एक्शन लिया। जो भी आपको हिमाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है, मैं समझता हूं कि उन्होंने सरकार की आड़ में जितना झूठ उगला जा सकता था, जितना भी कानून का दुरुपयोग किया जा सकता था, वो उन्होंने किया है। अगर उन्होंने दिल्ली पुलिस ने अगर कानून के खिलाफ चल करके अगर कार्रवाई की होती तो शायद उनको कोर्ट की तरफ से राहत नहीं मिलती। लेकिन उन्होंने समय समय पर पुलिस को जानकारी भी दी है। उन्होंने समय समय पर पुलिस से जो भी उनको पुलिस को जो सूचनाएं देनी चाहिए थी हिमाचल प्रदेश पुलिस को, वो समय पर जानकारी दी गई है। उसी के कारण ही 2 बार जब भी पेश किया गया तो सारी की सारी चीजें दिल्ली पुलिस की फेवर में तब हुई, जो अपनी जगह सही थे। ये मैं कहना चाहता हूँ। कह रही है कि आप हिमाचल विरोधी हैं, इसलिए आपने हिमाचल पुलिस का साथ नहीं दे रहे हैं आप, और दिल्ली पुलिस की आप पैरवी कर रहे हैं। नहीं, हम भारत के रहने वाले हैं ना जी, हम कोई पाकिस्तान के थोड़ी है। अगर हमारे लोग गलत करेंगे, आपके लोग गलत करेंगे, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। अब जहां तक देश विरोधी की बात है, अब इतनी बड़ी AI समिट का आयोजन देश में होता है, भारत में होता है, और
अनेकों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर आते हैं, अनेकों देशों के वहां पर मंत्री आते हैं, और आपके कार्यकर्ता टी शर्ट खोल करके उस एआई समिट को प्रभावित करने का काम करते हैं, तो उसमें वो कौन सा अच्छा काम किया उन्होंने? मैं तो ये समझता हूं कि ठीक कहा। मैं वाइट सुन रहा था कि भाई कांग्रेस के कार्यकर्ता और यार कांग्रेस पार्टी वैसे ही नंगी है, उसको वैसे टी शर्ट खोलने की आवश्यकता नहीं। अब उसका नंगा नाच जो उस देश ने जो देखना था, प्रदेश ने देखना था, वो नंगा नाच पूरे देश ने देखा है, वो नंगा नाच पूरे प्रदेश ने देखा है, और प्रदेश में ने ही नहीं, देश नहीं बल्कि विश्व ने भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का नंगा नाच देखा है। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, और प्रदेश से भी अगर जिन लोगों ने जिन कथाकथित नेताओं ने ऐसा किया है, वो भी प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर पुलिस ने हम पुलिस का सम्मान करते हैं, और पुलिस को शायद कानून व्यवस्था को बनाने के लिए पुलिस का काम होता है कि कानून व्यवस्था को, लॉ व्यवस्था को ठीक किया जाए। अगर पुलिस ही ऐसा करने लग जाए तो बात कैसे बनेगी? तो हम हिमाचल प्रदेश पुलिस के खिलाफ नहीं है, हम हिमाचल प्रदेश पुलिस के उन अधिकारियों के साथ है जो कानून का पालन नहीं कर रहे हैं और सरकार के दबाव में रह करके जो काम कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ है, उस सिस्टम के खिलाफ है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, वक्त का पता नहीं चलता, समय आने वाला है। ये अब 1 साल बचे, उसके बाद जिन लोगों ने गलत तरीके से सरकार के दबाव में काम किया है, कल को जवाबदेही भी उनकी ही रहेगी। इतना ही मैं कहना चाहता हूं।